सिर्फ तब है जब आपके दिल में एहसास हो कि हाँ आई शुड शेयर। तो जब आप एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, वैलिडेट कर रहे होते हैं, तो वो उससे बच्चा इंकरेज हो रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई होती है कि बच्चे जो है वो शेयरिंग नहीं कराते, तो पेरेंट्स हम क्या करें। हम बल्कि ये नहीं पूछते कि हम क्या करें, बल्कि डायरेक्ट ये पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा बच्चा शेयर कराए, या मेरे बच्चे में एक मसला है कि मेरा बच्चा जो है वो शेयर नहीं कराता। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरी जो वीडियो है ब्रेन साइंस वाली वो आपने ज़रूर देखनी है, ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो। क्योंकि जब मैंने एक वीडियो डिटेल में बना लिया, मैं अगर ब्रेन साइंस डिस्कस करती हूँ तो शॉर्टली डिस्कस करती हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयरिंग जो है वो क्या वाकई केयरिंग है। शेयरिंग जो है वो केयरिंग है, लेकिन वो तब है जब आप अपनी विलिंगनेस से किसी को कोई चीज़ शेयर कराते हैं। यानी आपके फॉर इंस्टेंस अगर आप एक मदर हैं और आप मेरी वीडियो देख रही हैं और आपको लगता है कि यार मेरा बच्चा अजीब है, शेयर नहीं कराता अपने बहन भाई को और अपने कज़न्स को और अपने फ्रेंड्स को, और मूड में होगा तो करा देगा वरना वो नहीं कराता, और मुझे डर लगता है कि वो बहुत सेल्फिश या इस टाइप का इंसान बन जाएगा, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी एज अ मदर। तो अगर आपके हस्बैंड जो है वो एक दिन आपसे आके कहें कि भाई ये मेरी दोस्त की बीवी आई है घर और इसको जो है वो तुम्हारी शादी के जो नए नए कपड़े हैं वो इसको चाहिए, वो तुम इसको दे दो और ये रिटर्न कर देगी, ठीक है। तो आप भी एकदम से परेशान हो जाएंगे कि मतलब एक बंदा जिसको आप ना जानते ना पहचानते और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप किस तरह ये बात शेयर करें, ठीक है। जबकि आप एक बड़े इंसान हैं, आपका दिमाग बन चुका है, आपको कुछ साइंस समझ भी आ रही होगी कि भाई बंदी को क्यों आपकी जो है वो ड्रेसेस चाहिए एंड स्टफ, लेकिन फिर भी आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे और आपका दिल नहीं चाहेगा कि अपनी फेवरेट चीज़ किसी भी इंसान को आप दे दें, ठीक है। इसी तरह बच्चे जिनका दिमाग अभी बना भी नहीं होता पूरे तरीके से, उनको भी अपने टॉयज़ बहुत बड़ा एसेट लगते हैं। जिस तरह आपके लिए आपकी गोल्ड की ज्वेलरी है, आदमियों के लिए उनकी कार्स हैं जो वो किसी को शेयर नहीं करा रहे होते, और अगर उनका कोई दोस्त चाबी मांग लेता है तो वो एक्सक्यूज़ेस कर रहे होते हैं क्योंकि उनका दिल होता है अपनी गाड़ी में कि पता नहीं वो रफ़ चलाएगा कैसे चलाएगा। इस तरह बच्चों को भी फेयर्स होते हैं कि हमारा जो टॉय है अगर वो अम्मा ले के किसी को दे रही हैं मेरी परमिशन के बगैर, तो वो पता नहीं कैसे यूज़ करेगा, वो देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो शेयरिंग जो है वो केयरिंग सिर्फ तब है जब आपके दिल में एहसास हो कि हाँ आई शुड शेयर एंड आई एम रेडी टू शेयर, तब वो केयरिंग है। अदरवाइज इट्स नॉट एट ऑल केयरिंग। और बच्चों को बार बार ये कहना कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग कराओ और आप शेयर कराओ, तो वो आप बच्चों में एक फोर्स्ड कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वो फोर्स क्यों है, क्योंकि दिमाग का जो मैं बता चुकी हूँ वीडियो में, दोबारा ब्रीफ बताती हूँ कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसके अंदर एम्पैथी का एलिमेंट होता है। एम्पैथी क्या होती है कि अपने आप को किसी और की सिचुएशन में रख के देखना और ये महसूस करना कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा, ठीक है। तो हम जब बच्चों को कहते हैं देखो वो सैड हो गया, आप शेयर नहीं करा रहे, यानी आप एम्पैथी लाने की कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे के अंदर कि आप उसको उस दूसरे बच्चे की फीलिंग्स का एहसास दिला रहे होते हैं, और आपका बच्चा जो है नो आई एम स्टिल नॉट रेडी टू शेयर। अब आप जो है वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं कि यार मैं तो इतना समझा रही हूँ इसको लेकिन इसको नहीं एहसास हो रहा, ठीक है। अब एहसास क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो तो बनना ही 7 साल के बाद शुरू होता है और वो जाके कंप्लीट होता है 28 ईयर्स में, 25 to 30 है कुछ रिसर्चेस में, कुछ में स्पेसिफिक 28 ईयर्स मेंशन किया गया है। तो अब आप ये सोचें कि जो एम्पैथी का एलिमेंट है वो तो बनना भी शुरू नहीं हुआ अंडर 7, और अंडर 7 के बाद भी जब वो बनना शुरू हो रहा है वो 28 साल में जाके मुकम्मल हो रहा है। तो अगर आप एक 12 साल के बच्चे से, 10 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो अपनी चीज़ बहुत ही जेनरस और बहुत ही हैप्पीली शेयर कराए, स्पेशली पेरेंट्स का ये होता है कि हर वक्त कराए। बहुत दफ़ा बच्चे एट टाइम्स हैप्पीली करा रहे होते हैं, बट पेरेंट्स का ये होता है कि मेरा बच्चा कभी तो करा रहा है, कभी क्यों नहीं करा रहा। मतलब आप बच्चे को बच्चा होने की जो स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे, ठीक है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि इसमें ये चीज़ है नहीं एम्पैथी की, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे से ये कहें कि आप शेयर नहीं करा रहे, ओके फाइन, ठीक है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ठीक है। करने की शेयरिंग एक वो कॉन्सेप्ट है जो बहुत स्लोली बच्चों को समझ आना शुरू होता है, स्पेशली अंडर 3 तो उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो अगर आपका बच्चा है अंडर 3 या 4 है और वो कह रहा है कि मुझे शेयर नहीं कराना
अपने बहन भाई को ये टॉय नहीं देना, तो आपने बहुत रिस्पेक्टफुली उसको वैलिडेट करना है कि इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, अभी आप रेडी नहीं है शेयरिंग के लिए, जब आप रेडी हो जाएं तो बता दीजिए। फिर वो चिड़े हुए होते हैं जिस दिन उस दिन वो कहते हैं कि नहीं मैं कभी भी रेडी नहीं होऊंगा, मैं कभी भी नहीं दूंगी, मैं बाद में भी नहीं दूंगा, ठीक है। तब आपने कहना है चलो ठीक है, अभी आप नहीं देना चाहते, आप बाद में भी नहीं देना चाहते, ठीक है, ये आपका टॉय है और आप इसको अपने पास रख सकते हैं, अपने साथ खेल सकते हैं। और आप छोटे बेबी को उसके रेटल्स निकाल के दे दें कि बेटा दिस इज़ योर टॉय, आई अंडरस्टैंड कि आपको भाई का टॉय अच्छा लग रहा है, भैया अभी रेडी नहीं है शेयरिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह आपने उसको फोर्स नहीं करना। लेकिन शेयरिंग को प्रमोट करने के लिए जब आपका बच्चा अच्छे मूड में होता है, हेल्दी मूड में, हेल्दी फील कर रहा होता है, हैप्पी फील कर रहा होता है, स्पेशली सोने से पहले बच्चे बहुत कुछ बच्चे उस वक्त होते हैं, कुछ बहुत नैप से उठने के बाद होते हैं, यानी जिस भी बच्चा आपको लगे दिन के जिस भी टाइम बहुत अच्छे मूड में है, उस दिन आप उसके साथ बुक रीडिंग कर सकते हैं। बुक रीडिंग एक वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे आप कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। या अपने बचपन की कहानियाँ सुनाकर आप बच्चों के अंदर ये चीज़ें डाल सकते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मेरी जो छोटा भाई था वो मेरी चीज़ें लेता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, फिर जो है मैंने एक दिन उसको शेयर करा के देखा तो फिर वो इतना हैप्पी हुआ, मुझे भी इतना मज़ा आया। शेयरिंग मेक्स अस फील बेटर, राइट। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो आपने उसको स्पेसिफिक उस पर उसकी तरफ बात नहीं लानी, बच्चा खुद ही कनेक्शन जो है वो उसके ब्रेन में बन रहा होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो बच्चा मांगता है तो खुद हो सकता है कि वो ट्राई करे, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि ये इमीडिएट होगा। हल्के फुल्के नोट पे, हल्के फुल्के तरीके से आपने बच्चे के ब्रेन में मैसेज दिया कि शेयरिंग में मज़ा आता है। और शेयरिंग की बुक्स आपने प्रमोट करी, मैं इंशाल्लाह वीडियोस पे बनाऊंगी जिसमें आपको बुक्स का बताऊंगी। बुक रीडिंग के थ्रू आपने बच्चे को बताया कि शेयरिंग जो है वो बहुत हेल्दी चीज़ होती है, उससे हम जब शेयर करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। और एक बुक बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें जो है वो लिखा हुआ है कि शेयरिंग जो है किसी किसी के लिए ज़्यादा हार्ड होती है, तो आप अगर इनिशिएट कर लें शेयरिंग तो चांसेस है कि सामने वाला भी फिर आपके साथ शेयर करेगा। तो बच्चे इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और जब वो 3+ होते हैं तो फिर वो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपने फोर्स शेयरिंग करी बच्चों के साथ कि शेयर कराओ, बुरी बात है, अच्छे बच्चे शेयर कराते हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो आप उतना ज़्यादा बच्चा हो सकता है कि आपका फ्री जोन में चला जाए और वो शेयर करा दे, वो सरेंडर कर दे, लेकिन उसके ब्रेन को जो मैसेज जाएगा वो यही जाएगा कि मेरी चीज़ मेरी परमिशन के बगैर किसी को दे दी गई एंड आई हैव नो राइट टू स्टैंड फॉर इट, ठीक है। और हमें अपने बच्चों को वो बनाना है जो अपने लिए आवाज़ उठा सके। जब उनके साथ जब वो ऑफिस जॉब में है या इस तरह के किसी इन्वायरमेंट में है, वहाँ अगर कोई उनकी किसी चीज़ को कोई ले रहा है उनकी परमिशन, तो वो अपनी वॉइस रेज कर सकें। बहुत सारे आपने इस तरह के केसेस सुने होंगे कि जो गर्ल्स हैं स्पेशली वो उनका सामान मिसयूज़ हो रहा है शादी के बाद, या उनकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं लोग विदाउट देयर परमिशन, और दे कैन नॉट टेक स्टैंड बिकॉज आपको बचपन से ही प्रोग्रामिंग की गई है कि आपका सामान है, लेकिन आपकी इजाज़त लेना किसी के लिए ज़रूरी नहीं था। तो वो बचपन की प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके ब्रेन में वायर हो जाती है, जिसके बाद आपको बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो आगे चल के आते हैं। तो हमें चूँकि अपने बच्चों को ऐसा बनाना है जिनको अपनी चीज़ विलिंगनेस से देना है, क्योंकि हमें उनके अंदर काइंडनेस डालनी है, हमें उनके अंदर एम्पैथी डालनी है, वो हम स्लोली चीज़ें डालेंगे। आज की इस वीडियो के थ्रू मेरा जो मैसेज है वो आपको ये कि प्लीज़ बच्चों को फोर्स्ड शेयरिंग ना करें, बच्चों को स्पेस दें। जितनी ज़्यादा आप स्पेस देते हैं उतना ज़्यादा बच्चा जब अच्छे मूड में होता है वो खुद जाके सबको शेयरिंग कराता है। उस दिन आप उसको एक्नॉलेज करें कि ओह मैंने देखा आज आप छोटे भाई के साथ अपना टॉय शेयर करा रहे हो, वाह माशाल्लाह कितना एंजॉय कर रहे हो आप दोनों, मैं देख रही हूँ। तो जब आप एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, वैलिडेट कर रहे होते हैं, तो वो उससे बच्चा इंकरेज हो रहा होता है, ना कि आप जब फोर्स शेयरिंग करा रहे होते हैं और बच्चों को जज कर रहे होते हैं, शेमिंग कर रहे होते हैं कि बुरी बात है, आप कितने बुरे हो और कितना रो रहा है बच्चा और आप उसको दे नहीं रहे हो अपना टॉय, ठीक है भाई तुम भी मत देना इसको टॉय। इस तरह के सिचुएशंस को डील करके आप सिचुएशन को ख़राब कर देते हैं, बच्चे की ब्रेन को गलत मैसेजेस चले जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों को बिल्कुल भी फोर्स करके शेयरिंग ना करवाएं, उनको स्पेस दें। इंशाल्लाह विद टाइम जब आप माइंडफुल पेरेंटिंग करेंगे और सारी चीज़ों को सीखेंगे तो आपका बच्चा भी जो है वो एक बहुत ही काइंड, रेजिलिएंट, इमोशनली स्ट्रॉन्ग अडल्ट होगा इंशाल्लाह, जो बेहतरीन दोस्त बनेगा, जिसका भी बनेगा, बेहतरीन पार्टनर बनेगा, बेहतरीन एम्प्लॉई या बॉस बनेगा, बेहतरीन पड़ोसी बनेगा, एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन मुसलमान बनेगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच।